साथियों, आज मैं अकबर बिरबल की कहानी के साथ आई हूँ। एक समय की बात है, लंका के राजा ने अकबर के पास एक दूत भेजा। उन्होंने कहा कि तुम अकबर के पास जाओ और वहाँ से एक घड़ा बुद्धि लेके आओ। तो दूत आता है अकबर के पास और कहता है कि आपके दरबार में एक से एक ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, होशियार सभी प्रकार के दरबारी हैं। तो महाराज ने आपके पास एक घड़ा बुद्धि लाने को भेजा है। अकबर का दिमाग चकरा गया। लंका के राजा का ये मांग किस तरह से है समझ नहीं आ रहा। क्या घड़े में बुद्धि दी जा सकती है? घड़े क्या किसी भी चीज़ में बुद्धि नहीं दी जा सकती। ये अजीब सी मांग क्या चीज़ है? क्या इनकी कोई चालाकी है? तो उन्होंने बहुत सोचा, उसे समझ में नहीं आया। फिर अचानक उनको याद आया अपने मंत्री बीरबल का। बीरबल को बुलवाया गया। फिर बीरबल से कहा कि लंका के जो महाराज हैं उन्होंने इस प्रकार की मांग रखी है। बीरबल को बताते भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये अजीब सी मांग को पूरा कैसे किया जाए। बीरबल ने कहा, जहाँ पना आप चिंता ना करिए, मैं उनको एक घड़ा बुद्धि दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय देना पड़ेगा। अकबर ने सोचा चलो ठीक है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुद्धि दी कैसे जाएगी। बीरबल ने अपने नौकर से कहा कि कम सकरा मुंह वाला घड़ा बहुत सारे लेके आओ। तो उन्होंने वैसे ही किया। फिर उन घड़ों को ले जाके कद्दू के फूल के ऊपर उल्टा करवा दिया और एक वहाँ पर पहरेदार रख दिया और कहा कि तुम इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करो कि ये इन घड़ों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँच सके। उन्होंने वैसे ही किया। उसके बाद फिर बीरबल अकबर के पास जाता है। तो अकबर उनसे पूछता है, क्या बुद्धि की व्यवस्था हो गई? तो उन्होंने कहा, हाँ जहाँपना, लेकिन अभी उसमें 15 दिन का और समय लगेगा। आप वो समय मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपको घड़े में बुद्धि भर के दे दूँगा। फिर कहा अकबर ने, ठीक है 15 दिन और ले लो। उसके बाद 15 दिन के बाद वहाँ पर बीरबल फिर जाता है तो देखता है उसके अंदर कद्दू का फल लग गया रहता है, लेकिन मुंह एकदम सकरा रहता है और अंदर सभी कद्दू भरे रहती है, जिससे वो कद्दू बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद वो तैयार हो जाता है। अपने पहरेदार से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ इसकी पहरेदारी की। ऐसा बोल के उसके पीठ को थपथपाया और उससे कहा कि तुम एक घड़े का जो कद्दू है उसको काट के लाओ और उसको थाल में रखकर दरबार में सजा दिया। फिर अकबर से बोला, ये लीजिए जहाँपना, आपका एक घड़ा बुद्धि तैयार हो गया है। अकबर को भी समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद उसने उसके दूत को बुलवाया और कहा, थाल में रखा हुआ वो घड़ा उसे दे दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि ये लो, आप अपने महाराज को दे देना, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक अलग तरीके का घड़ा है, इसके अंदर बुद्धि भरी हुई है, लेकिन आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि इसकी बुद्धि ऐसे निकालनी है कि ये जो घड़ा है ये टूटने ना पाए और ये घड़ा हमें फिर से वापस चाहिए। तो दूत ने कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ आप देख सकते हो। तो उसने घड़ा उल्टा करके देखा, पलट कर देखा। दूत ने उसे देखा तो बहुत आश्चर्य में रह गया कि ये कैसी बुद्धि है, समझ नहीं आ रही है। उसके बाद वो उसको देखने के बाद समझ गया और हंसते हुए चले गया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या मैं भी इसको देख सकता हूँ? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहाँपना, आप भी इसे देख सकते हैं। तो जैसे ही उसने उसे पलट कर देखा तो इतना ज़ोर से हंसते हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं है बीरबल।
तुमने जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उसका जवाब दिया। जैसे ही वो निकालने की इस बुद्धि को कोशिश करेगा, बुद्धि का मतलब कद्दू को, तो मटका अपने आप ही फूट जाएगा। तो ना वो उसको कोशिश करते बनेगा और ना ही वो उसे निकाल पाएगा। जैसा सवाल वैसा जवाब, ऐसा बीरबल का कोई जवाब ही नहीं।